आ जाओ। खाना खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए। वोट काहे नहीं देना पूछना है। नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं। चुनावी चर्चा चल रहा है और हर देश के चौक चौराहे पे चुनाव की चर्चा हो रही है और खास करके सासाराम और काराकाट लोकसभा की चर्चा तो जोरों पे ही है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में हम एक चाय की दुकान पे रुके हुए थे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सासाराम में संसदीय चुनाव को लेकर लोगों में क्या चर्चा हो रही है और लोग कैसा सांसद चाहते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। शायद ड्यूटी से आ रहे हैं। आदरणीय हमारे पत्रकार महोदय, उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु। भाषण नहीं देना है, भाषण मत दीजिए। कैसा सांसद चाहते हैं? हम लोग अच्छा उनका कार्य रहे, कुशल रहे और हम लोग के बीच हमेशा आते रहे और अच्छे से हमारे सुख दुख में कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो मन में लगता हो कि सांसद बन जाए तो ये काम मेरा हो जाता। सांसद जब बनेगा, आपके बीच आएगा तो मुद्दा तो रखिएगा ना। अभी तो हम लोग ऐसे मुद्दे के बारे में सोचे नहीं है, न विचार किए हैं। हम सोच लेंगे कैसा जनता कैसा है? आपको मुद्दा होना चाहिए आपके पास। कोई नेता आए तो आपको घेरना चाहिए, उनको उस मंजिल तक पहुंचाएं और पहुंचाने के बाद अपनी जो समस्या है उनके पास समस्या को रखेंगे। मैंने यहाँ किसका माहौल है? कौन सांसद यहाँ? हम लोग अभी शेष राम जी को मैंने अच्छा, मतलब आप बीजेपी के सपोर्टर? जी जी जी। मोदी जी का काम बताइए, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री फिर देखना चाहते हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया, उन्हीं को हम लोग चाहते भी हैं और बहुत 400 पार का जो नारा है, उस नारा को हम लोग स्वीकार करें, उनके मंजिल तक पहुंचाए, यही हम लोग का लक्ष्य है। सपोर्ट। वो व्यक्ति कहाँ गए जो कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे? उनको बुलाइए, उनसे बात करना है। नहीं, वोट सबको देना है। वोट आपका एक अधिकार है और इस अधिकार को नहीं खत्म करना है और ये 5 साल में एक बार आता है। आना है वोट का अगर करना है तो आप नेता को घेरिए ना। जो लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि वोट नहीं देने जाना है, उनका आप बहिष्कार करिए। वोट का बहिष्कार नहीं करिए, नेता का बहिष्कार करिए। 5 साल में आपका काम नहीं हुआ तो वैसे नेता को घेरना चाहिए। अब की बार लोकसभा में कौन सा नेता आप लोग चाह रहे हैं? कैसा सांसद चाह रहे हैं? सांसद जो खड़ा है बीजेपी से सुरेश राम। अच्छा, उन्हीं के सपोर्टर हैं आप लोग। प्रधानमंत्री जी आप लोग फिर? अच्छा, नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी का ही हवा है यहाँ पे। सारे लोग, कुछ युवा हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। मोबाइल चला रहे हैं, क्या नाम है? मुबारक नाम है। मुबारक। कितना उम्र हो गया? वोट पहले दिए हैं कि इस बार देने जाना? फर्स्ट टाइम है। वोट देने जाना है ना? क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है जो मतलब विकास करे और युवाओं को, बेरोजगार को नौकरी दे, उसी को हम लोग सपोर्ट। यही मुद्दा होना चाहिए कि जो बेरोजगारी खत्म करेगा, जो आपकी समस्याओं को सुनेगा, वही सांसद होना चाहिए आपका। हाँ, यही मेरा भी यही है। मतलब जो विकास करे और बेरोजगारी को हटाए, उसी को हम सपोर्ट करें। मन में कोई ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए ऐसा हो कि कोई सांसद बने तो इस मुद्दे को हल करे? और सबसे बड़ा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को कम मतलब जो करे, यही है मेरा मुद्दा। क्या कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। ग्रेजुएशन करना। इसके बाद क्या बनने की इच्छा है? और आगे फिर जॉब में जाना चाहेंगे? जॉब क्रिएट होगा आपके लिए, रोजगार पैदा होगा, तभी तो आपको रोजगार मिल सकेगा। जी जी, वही मेरा है। आपके मन में क्या चल रहा है? यहाँ सासाराम में कौन बेहतर सांसद होगा या होना चाहिए? सांसद तो अभी मतलब नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन कर लेंगे, उसके बाद यही करेंगे, फिर वोट देंगे। ये पता है कि यहाँ कौन कौन सांसद नॉमिनेट किए हैं? कौन लोग खड़े हैं? अभी नाम देखे थे 1-2 बार इंस्टाग्राम पे, पर अभी पता करिए। युवा हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का सांसद कौन है और कौन आपके बेहतर के लिए काम करेगा, कौन बेहतर के लिए चाहेगा। और लोग कुछ हैं बोलने के लिए? आइए गार्जियन, इन्हीं लोग से भाई कुछ नहीं बोलिएगा। वोट देने जाइएगा ना? हाँ, वोट देने जाइएगा तो आपके मन में भी चल रहा होगा ना कि कौन सा मुद्दा होना चाहिए, कौन व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। अरे चलिए रहा है, वही चलेगा। दूसरा कौन चल रहा है आपके मन में? कौन चल रहा है बताइए? तो भारतीय जनता पार्टी को मन है। भारतीय जनता पार्टी चल रहा है यहाँ। मतलब लहर भारतीय जनता पार्टी का है और मोदी जी का है। मोदी और दूसरा का दूसरा तो नहीं, वही तो है प्रधानमंत्री जी का ना। प्रधानमंत्री जी का लहर चल रहा है ना। यहाँ अधिकतर लोग वैसे लोग हैं जो भाजपा के। हाँ, आइए, बोलिए जो बोलना चाहते हैं। आ जाओ। अरे आप आ जाओ ना, आप युवा हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? आप युवा हैं, आपको बोलना चाहिए ना। अच्छा, आप ही बताइए, क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, बस मोदी जी के नेतृत्व में देश ऐसे आगे बढ़ते रहे। क्या समस्या कुछ नहीं है। जिस तरह मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आम मन से काम करते रहे। मोदी जी के विरोध में बतियाने वाला कोई नहीं है। सब लोग आप लोग मोदी जी का, इसका मतलब मोदी जी का पूरा लहर है ना। लहर नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए
हाँ? मोदी जी का है ये, अच्छा, शुरू से है। कोई काम बताइए मोदी जी का। क्या कोई काम? लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए और कहने- देश बेच दिया। आप लोग कह रहे हैं कि कहने वाले को कोई मुंह रोकता है? मोदी जी का काम बताइए। सब ठीक है। चाय पी रहे हैं, चाय पर मोदी जी का चर्चा तो होना चाहिए, लेकिन काम हुआ तो बताइए। आप लोग एको दूगो चार गो पांच गो काम बताइए जिससे आपको लगता है कि मोदी जी को ही जीतना चाहिए। अरे सब काम ठीक कर रहे हैं। सब काम ठीक कर। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। अधिकतर लोग यहाँ बंधु आइएगा, चेहरे पे मुस्कान है। कौन किसको आप बेहतर सांसद मानते हैं सासाराम में, अगर आपको मौका मिले अपने? हम लोग मतदान- देंगे बीजेपी का सीएस राम है ना। अच्छा उन्हीं को। अच्छा सीवेश राम और मोदी जी के विरोध में कोई बतियाने वाला मिल ही नहीं रहा। आइए कुछ लोग, आइए सर आप लोग भी इधर आइए, आइए आप लोग को पकड़ते हैं। हाँ साबिर जी, क्या करना है बताइए ना। हम इसीलिए आए हैं। देखिए आप जो कह रहे हैं कि क्या रोजगार करेगा? देगा, अति देगा, सस्ता महंगाई को दूर करेगा, उसको हम लोग देंगे कि क्या रोजगार देगा? अब देखिए 10 साल तो मोदी जी को देखे, अब की बार कांग्रेस को देखेंगे। इनसे तो गैस अच्छा, आप सिलेंडर ही को खोज रहते हैं। अधिकतर लोग बीजेपी वाले लोग मिल रहे गैस थे। सिलेंडर का दाम देखिए रहे हैं, डीजल पेट्रोल देखिए रहे हैं, क्या हो गया डीजल पेट्रोल? महंगाई कितना? बहुत। इससे पहले कितना था? पहले कुछ सस्ता था और क्या था। सांसद चेंज करके आपके प्रधानमंत्री जी। के रूप में भी किसी को देख रहे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कौन ना है देख रहे विपक्ष हैं, में कौन है प्रधानमंत्री का कौन नेता प्रधानमंत्री है? कोई भी नया आएगा तो नया चेहरा तो देखा जाएगा जी। आप लोग के मन में कौन सा मुद्दा चल रहा है कि ये बस हम लोग का यहाँ का पर्सनल है पानी। हाँ। पानी का समस्या है हम पानी लोग का का। क्या पानी समस्या पानी खराब पानी है, एसिड का पानी है। हम लोग बीपीसीएल चल रहा था तो सप्लाई का पानी आ रहा था, अभी सप्लाई का पानी भी नहीं आ रहा है जी। अधिकतर लोग मोदी जी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे ना हैं? जिसके मन में जो अच्छा लगे। हम लोग तो रोजगार चाहिए। नौजवान बच्चा पढ़ के क्या होगा, क्या करेगा? 4 साल की नौकरी कर दिए, अग्निवीर। अग्निवीर अच्छा नहीं था? जी नहीं, अग्निवीर बहुत बेकार है। 4 साल के बाद क्या करेगा बच्चा? नजदीक से दिखाइएगा, यही मुद्दा हम खोज रहे थे। ना कि ना आखिर- देखिए आखिर- रोजगार अग्निवीर कितना देखिए रहे हैं कि 4 साल का नौकरी करके उसके बाद कहाँ जाएगा। इसलिए जो रोजगार दे, नौकरी दे। आप लोग रुकिएगा, आप लोग सब मोदी जी तो रेल तेल सब बेचिए दिए, जहाज बेचिए दिए, तो अब क्या बचा है? दूसरे लोग जो चाहने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं मोदी जी बेहतर कर रहे हैं। आप ना कह रहे हैं कि उनके रेल- नजर में अच्छा है तो अच्छा बोल रहे हैं, मेरे नजर में बुरे हैं, हम बुरा बता रहे हैं। रेल टाइम से भी तो चल रहा है, पहले लेट से चलता था। वो तो आगे पीछे लगा हुआ है टाइमिंग का। अच्छा एक हम लोग का मुख्य समस्या यहाँ है पानी। आप लोग आए? मुख्य समस्या यहाँ के लिए पानी। सांसद कैसा चाहते हैं? वैसा ही संसद चाहते हैं जो हम लोग का दुख सुने। अभी तक जो सांसद बना दुख नहीं सुना आपको? जी नहीं, लगभग नहीं के बराबर। यहाँ के तो सांसद सीवेश राम होंगे अच्छा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री का दो गो काम हमको आप गिनवाइए जिसको आप बढ़िया से जानते हैं। हिंदू हम लोग हैं और हिंदू हम लोग उनके राज्य में, उनके देश में सुरक्षित है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। आओ नजदीक से इनको दिखाइए। जो हिंदू मुसलमान आप लोग करते हैं, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं आप लोग के पास? मुद्दा विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी महंगाई। ठीक है, मानते हैं बेरोजगारी बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका भी कंट्रोल हो रहा है ना। रोजगार मिल रहा है ना, धीरे धीरे मिलता रहेगा। एक बार तो विकास होगा नहीं। 60 साल में कुछ नहीं हुआ तो 10 साल में कितना रोजगार खोजिएगा? आपके गाँव में अग्निवीर का क्या नौकरी मिला? अभी तक नहीं मिला है। क्या है? अब काहे नहीं मिला तो हम क्या बताएं? अब हम मिला, जो नहीं गया उसको नहीं मिला। हमको नौकरी नहीं करना है तो हम काहे ना बताएं कि कहो को मिला नहीं मिला। जो नौकरी बिना करने वाला नौकरी के भी आप मैंने खुश हाँ, हैं, खुश हैप्पी है, हैं। हाँ, खुश आप है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चुनिएगा। हाँ चुनेंगे। लेकिन एक बात हमको नहीं पच रहा, ये जो आप लोग सिर्फ हिंदू कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित है, इससे पहले हिंदू जीता तो भी, और चाहे वो बीजेपी का जीता, किसी ने नहीं। आप लोग बड़े नेता जब आते हैं उनको कभी आपने सवाल खड़ा किया? अरे तो अभी रामविलास बोल के गए कि केंद्रीय विद्यालय कल से चालू होगा, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुआ, चालू नहीं हुआ। इस क्षेत्र में मीरा जी, छेदी पासवान जी दोनों सांसद रहे। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। मीरा जी, छेदी पासवान, ये क्या थे मुनीराम, किसी ने इस एरिया को प्रोग्रेस करने के लिए काम नहीं किया। आप कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे एरिया का काम करे। अगर कोई आएगा ना निर्दलीय से तो उसको सपोर्ट जनता करेगा।
मतलब दोनों पार्टी से आप नाखुश दिख रहे हैं। अरे दोनों पार्टी के विधायक एमपी जीता काम नहीं किया तो किसको कहा जाएगा? वही ना हम लोग को आगे ले जाने वाला है। इस एरिया को प्रोग्रेस करने के लिए कौन है? पीछे नेताजी वहाँ बैठे हुए हैं। नेताजी से तो बहुत देर से बात हो रही थी, हम आप ही को खोज रहे थे। ना तो नेताजी तो खुद जानते हैं। इस क्षेत्र में पीपीसीएल जो था आपके बगल में ये बंद हो गया, इसको लेकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे यूं कहें कि पब्लिक भी इसको लेकर के कभी नेता को घेरने पटना दिल्ली नहीं गई। कहते यहीं घेर के रखा है। यहाँ दिल्ली से आया नेता चालू करने के लिए, कहा कि कल से केंद्रीय विद्यालय चालू होगा, आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, लेकिन कहाँ चालू हुआ? मतलब नेता वादा खिलाफी करते हैं, हाँ कह के जाते हैं फिर आते नहीं। हाँ ऐसा होता है। वोट देने जाइएगा ना? वोट तो देंगे हमको। मन में क्या चल रहा है? कौन जो इसको मर्जी होगा वोट देने के दिन देखेंगे हम लोग कैसा हवा आ रहा है, कौन सा निकल रहा है विधायक एमपी, उसको देंगे। आप ही जैसे मतदाताओं से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हवा का पता नहीं लगा पाते। कंफ्यूज होना है ना, बिना कंफ्यूज बिना नेता कैसे? आखिर क्या उनको जब सब कुछ मालूम रहेगा कि हम ही जीतेंगे तो फिर जनता के बीच जाएंगे काहे के लिए? क्या कहेंगे जनता को? आपके नाखुशी का कुछ तो राज होगा, महंगाई, बेरोजगारी। इस एरिया का रोजगार पूरा चौपट कर दिया लोग। डालमिया नगर बंद हो गया, बौलिया बंद हो गया, और उधर पिपराडी बंद हो गया, कछुअड़ बंद हो गया, पीपीसीएल बंद हो गया। कौन विधायक एमपी चालू किया? ना बीजेपी के चालू किया, ना आरजेडी का चालू किया। इससे ज्यादा और आपको हम क्या बताएंगे? देखिए एरिया का लोगों से बात। समस्या बहुत है, लेकिन अगले फिर इस क्षेत्र में हम आएंगे तो समस्या है कि इस एरिया में उस सब के रोजगार से बहुत से लोग काम करते थे, बहुत से गाड़ियां चलती थी, बहुत से लोग जीते थे, लेकिन सारा का सारा बंद हो गया। कोई नहीं है जो चालू करा दे। आपकी नाखुशी को हम समझ रहे हैं, और अच्छे मतदाता जो होते हैं वो सिर्फ समस्याओं पर ही फोकस करते हैं, और इससे पता चलता है कि कोई भी नेता, राजनेता जब जीत के यहाँ से जाता है तो इस क्षेत्र में फिर समस्याओं को लेकर नहीं लौटता। जातिवाद, धर्मवाद पर इलेक्शन होगा तो कभी विकास देश का नहीं होगा। समझ गए ना? जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्मवाद नहीं होना चाहिए, कर्मवाद पर हो ना इलेक्शन। हमारा गांव का विकास नहीं हुआ। आपके जैसे मतदाता 80% रहेंगे तभी तो बाकी लोग तो बढ़ जाता है ना। पार्टी में जानते हैं ना कि ज्यादा सच बोलने वाला ज्यादा वैसे आदमी कम होते हैं। लालच होना चाहिए कि हमको माल आ जाए, बस काम हो गया।